की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव पुराण कथा की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। सभी प्राणियों का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। संसार निरोग रहे, आप निरोग रहे, हम निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सर्वत्र रहे, शिव का चिंतन करते रहे और शिव पुराण की कथा, अपने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे, रामचरितमानस, सुंदर कांड, भगवद गीता का पाठ करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, अमृत पान करते रहे, करवाते रहे। ऐसा नित्य नियम बनाए अपने जीवन में। हाँ चलिए ठीक है। आज हम शिव पुराण की कथा का रुद्र संहिता के सती खंड, जो द्वितीय खंड है इस संहिता का, उसका हम 11वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और वो जहाँ जिस अध्याय तक चलेगा वहां तक हम चलेंगे। और 11वें अध्याय में दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान, दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। देवी शिवा अर्थात पार्वती दक्ष को वरदान देती हैं। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से नियुक्त होकर 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए। दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष, देवी शिवा अर्थात सती, जो बाद में पार्वती के अवतार में जानी जाएंगी, देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बिका को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामये जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए। शिरोमणि प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनवांचित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अरे नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामय, यदि आप मुझ पर वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव है, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी नहीं मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस
समय महादेव जी की पत्नी हुई है। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बा शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं। अनघ, मैं अत्यंत दुस्साह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य है तथा नित्य परिपूर्ण ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणा बिंदु का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। इस प्रकार इस कथा का 11वां और 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 13वां अध्याय हम ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हर्ष और सब लाशों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। इस प्रकार ये कथा हम 13वां अध्याय कल की कथा में श्रवण करेंगे और इसका अमृतपान करेंगे। आज के लिए हमारा 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ सती खंड का। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, शिव पुराण कथा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव शंभु शंभु शंकर शंभु शंकर शंभु शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव पुराण कथा, शिव जी हमारी कथा को ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें और हमें कृपा पात्र बनाएं, हमें धन्य करें, हमें पुण्य प्रदान करें। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनने और सुनाने वाले का कल्याण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्युमूर्छिमामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार हम लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर बाकी सभी देवता अपने स्थान को विश्राम को जाएं। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग यहाँ पधारे, आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, नारायण का धन्यवाद, दुर्गा जी का धन्यवाद, विष्णु जी का धन्यवाद, ब्रह्मा जी का धन्यवाद, गणेश जी का धन्यवाद, पार्वती जी का, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का धन्यवाद।
हम अपनी 84 लाख योनियों से भटकते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और उन जिन जिन योनियों से हम भटकते हुए यहाँ से पहुँचे हैं, जो भी पाप और पुण्य किया है उन कर्म को भोगने के लिए हम तत्पर हैं और हम अपने कर्म को काट रहे हैं, भोग रहे हैं। शिव जी कृपा प्रदान करें, जो भी हमने पुण्य किए हैं उन पुण्यों को हमें प्रदान करें। जो भी हमारे ऊपर आपकी कृपा हुई है उन कृपा को हमको देकर कृतार्थ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शिव, हमारे पाप को कम कर दीजिए। हे शिव, हमारे पाप को जल्द ही नष्ट कर दीजिए। हे शिव, हमारे पुण्य को बढ़ा दीजिए। हे शिव, हमारे कृपा को बढ़ा दीजिए, हमें कृपा प्रदान कीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। सभी लोग आप विश्राम को जाएं। श्री शिवाय नमस्ते। कथा की जय। सीताराम 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 कहिए, जय गिरधर। ये क्या हो गया? हे प्रेमानंद महाराज, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे से कुछ होता नहीं। सुंदर काम तो मेरे से होते ही नहीं। हाँ, सीताराम 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 सीताराम।